कंपोजिट फंक्शंस। फंक्शंस ठीक है। तो इसमें सबसे पहले जो आपको नोट करना चाहिए वो क्या है, इनके मीनिंग लिख लीजिए। मान लो हमारे पास कोई दो फंक्शन है, y इक्वल टू एफ एक्स है एंड y इक्वल टू जी एक्स है, ठीक है ना। तो अगर y इक्वल टू फॉग एक्स है, फॉग एक्स कहीं पे लिखा है, तो इसका मतलब क्या है, एफ ऑफ जी एक्स। एफ ऑफ जी एक्स को लिखने का तरीका क्या होता है, फॉग एक्स। लिखते जाओ, ये नोट करते जाइए, ठीक है। सेकंड, अगर कहीं गॉफ एक्स लिखा है तो इसका मतलब क्या है, जी ऑफ एफ एक्स, नथिंग एल्स। फॉग एक्स का मतलब क्या है, एफ ऑफ जी एक्स। गॉफ एक्स का मतलब क्या है, जी ऑफ एफ एक्स, ठीक है ना। अब कई बार ऐसे भी लिख देते हैं, जैसे फॉफ एक्स लिखा है, अगर इसका मतलब क्या होगा, एफ ऑफ एफ एक्स। गॉग एक्स लिखा है, गॉग एक्स कितना होगा, जी ऑफ जी एक्स। हो एक्स लिखा है, हो एक्स, हो एक्स, हो एक्स, एच ऑफ एच एक्स। पोप एक्स लिखा है, इसका मतलब क्या है, पी ऑफ पी एक्स। बात समझ में आ गई ना। तो इनका मीनिंग तो ऐसे ही निकालते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए। अगर कभी आपके पास ऐसा लिखा आ जाए, नेक्स्ट लिखिए, फिफ्थ, इसे लिखने की कोई जरूरत नहीं है। एफ इंटू जी एक्स लिखा है, इसका कंक्लूजन क्या निकालना है, एफ एक्स इंटू जी एक्स। एफ इंटू जी एक्स लिखा है, तो एफ एक्स इंटू जी एक्स, ठीक है। एफ प्लस जी लिखा है, एक्स एक साथ दिया है यहां पे, इसका मतलब क्या है, एफ एक्स प्लस जी एक्स, ठीक है ना। अगर आपके पास ऐसा दिया है, एफ माइनस जी दिया है, तो सेम जस्ट लाइक अ सम, ये कितना होगा, एफ एक्स माइनस जी एक्स, ठीक है ना। कई बार ये भी लिखा होता है, एफ अपॉन जी लिखा है, ये कितना है, इसका मतलब क्या है, एफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स। समझ आ गए हैं। और मेनली इस बात पे ध्यान देना है, ये कब डिफाइंड है, कैसे डिफाइंड है और क्या करते हैं हम, ठीक है ना। तो मेनली क्या है कि इनके मीनिंग तो मालूम ही होना चाहिए। अब फॉग एक्स एक को समझ लेते हैं बस। जैसे y इक्वल टू एफ एक्स कोई एक फंक्शन है हमारे पास, ध्यान से देखना, और एक y इक्वल टू जी एक्स कोई फंक्शन है, और हम फाई एक्स इक्वल टू फॉग एक्स के बारे में बात कर रहे हैं, मीन्स एफ ऑफ जी एक्स। तो ये जी एक्स की डोमेन के हर पॉइंट के लिए कब डिफाइंड होगा, एफ किसका लिया जा रहा है, जी एक्स का। तो जी एफ एक्स की जी एक्स की डोमेन के हर पॉइंट के लिए कब डिफाइंड होगा, जो जी एक्स की रेंज है वो क्या हो, एफ की क्या हो, डोमेन, ठीक है ना। मतलब तो उस केस में क्या होगा, जी एक्स की डोमेन के हर पॉइंट के लिए ये डिफाइंड होगा। लिख लो, 2-3 पॉइंट लिख लो, उससे क्लियर हो जाएगा।
for y equal to fx and y equal to gx, for y equal to fx and y equal to gx, the function phi x equal to f of gx, the function fx equal phi x equal to f of gx, फर्स्ट पॉइंट लिखो, is defined for each point domain of gx, is defined for each point domain of gx if range of gx is same as domain of fx. बस ठीक है ना? हो क्या रहा है इसमें, हम क्या डाल रहे हैं, x की डोमेन इनपुट, इससे जो आउटपुट आ रहा है उसका हम क्या ले रहे हैं, f, इससे जो आउटपुट होगा वो क्या होगा, इसकी रेंज। बात समझ में आ रही है कि नहीं, समझ आ गए हैं? लेकिन ऐसा जरूरी है नहीं, हमेशा ऐसा नहीं होता। मान लो इसकी पूरी रेंज इसकी डोमेन में नहीं है, तो जितनी रेंज है उसके लिए डिफाइंड हो जाएगा। और करेक्ट वर्ड क्या है, एलिमेंट से हम स्टार्ट कर रहे हैं, साइन एक्स है, ln साइन एक्स डिफाइंड होता है, लेकिन साइन एक्स की डोमेन क्या है, रेंज क्या है, -1 to 1, और ln की रेंज क्या है, डोमेन क्या है, 0 to इनफाइनाइट। तो ये पूरी जो इसकी रेंज है वो इसकी डोमेन में नहीं लाई कर रही, तो भी ये डिफाइंड होता है। तो एकदम करेक्ट स्टेटमेंट लिखो जरा, लिखो जरा, फाई एक्स इक्वल टू, पॉइंट वाइज चलते हैं अपन, पॉइंट से ऐड करते हुए बना लेंगे ज्यादा। द रिलेशन y equal to fog x means f of gx is defined only for those values of x, पॉइंट से जा रहे हैं, only for those values of x for which image of gx lies in domain of f. पॉइंट से अप्रोच करते हैं, अब पूरी डोमेन वोमेन से मतलब नहीं, एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है, ऑलवेज करेक्ट है। ये एफ ऑफ जी एक्स किन के लिए डिफाइंड होगा, एक्स की उन वैल्यूज के लिए डिफाइंड होगा जिसके लिए जी एक्स से जो आउटपुट आए वो किस में लाई करे, एफ की डोमेन में। बात समझ में आ गई है? ये कंसेप्चुअल बात थी जो आपको मालूम होनी चाहिए थी। इसके अलावा कंपोजिट में ज्यादा कुछ होता नहीं है। एक वेरिएबल डेफिनेशन वाली बात होती है, उसे बाद में देखेंगे, पहले नॉर्मल सी बात करते हैं। लिखिए जरा प्रॉब्लम, लिखिए जरा। इफ डोमेन ऑफ y इक्वल टू एफ एक्स, if domain of y equal to fx is 1 close to 3 close, if domain of y equal to fx is 1 close to 3 close, then find domain of following functions. Then find domain of following functions. फर्स्ट लिखिए, फाई एक्स इक्वल टू एफ मॉड एक्स। सेकेंड, फाई एक्स इक्वल टू
एफ ln x, थर्ड phi x इक्वल टू एफ ब्रैकेट x, फोर्थ phi x इक्वल टू एफ फ्रैक्शन x। ठीक है ना? और ढंग से समझना आ रहा, ध्यान से देखिए। जैसे फर्स्ट वाली प्रॉब्लम है, हमारे पास एफ से आउटपुट रियल कब आता है? जब एक्स किस में आए, जिससे आउटपुट रियल कब होता है? जब एक्स किस में हो, 1 से 3 में, यही दिया है ना। तो एफ ऑफ मॉड एक्स से आउटपुट कब आएगा रियल? जब मॉड एक्स किस में आएगा? 1 से 3 में। एक्स अलग हो सकते हैं, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? डोमेन तो एक्स में आएगी, तो एक्स कहां से कहां तक होगा? अगर एक पॉजिटिव है तो कहां से कहां तक हो जाएगा? 1 से 3, और नेगेटिव है तो -1 -3 से -1 यूनियन 1 से 3। ये क्या आ गई? पहले वाले फंक्शन की डोमेन। समझ गए ना? एक्स से मतलब मॉड एक्स 1 से 3 में जाना चाहिए। बात समझ में आ गई ना? रियल आउटपुट के लिए मॉड एक्स किस में जाना चाहिए? 1 से 3। तो इसकी डोमेन क्या आ जाएगी? -3 to -1 यूनियन 1 to 3। कोई डाउट? समझ आ? अब हमें डोमेन निकालनी है किसकी? phi x इक्वल टू क्या था सेकंड? एफ ln x। तो ln x को हमने t मान लिया, तो एफ टी बन गया। t कहां से कहां तक जाना चाहिए? 1 से 3। तो ln x कहां से कहां तक जाएगा? हमें तो x निकालना है, तो इसको क्या लिख देंगे? ln e ln x ln e क्यूब। ln के ग्राफ कैसा था? इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग? तो इनइक्वालिटी रिमेन्स सेम। तो x कहां से कहां तक आ जाएगा? e टू e क्यूब। नोट कर लो। समझ आए? आ गया ना? ये जल्दी लिखो। लिख लिया है? नोट कर लिया ना? कर लिए हैं? एफ ऑफ ब्रैकेट एक्स का निकालना है क्या? y इक्वल टू एफ ऑफ ब्रैकेट एक्स। तो ब्रैकेट एक्स कहां से कहां तक जाएगा? नहीं, 3 से 1 ही, 1 से 3। तो क्या आ जाएगा? x कहां से कहां तक जाएगा? सेटअप गलत कर दिया। 1 क्लोज से 4 ओपन। डोमेन क्या आएगी? 1 क्लोज से 4 ओपन। 3.9 के लिए भी तो ब्रैकेट 3 आ जाएगा ना? है? आगे नेक्स्ट क्या है? y इक्वल टू एफ ऑफ फ्रैक्शन x। तो फ्रैक्शन x किस में होना चाहिए? 1 से 3। कभी हो सकता है क्या? फ्रैक्शन x हमेशा किस में लाई करता है? 0 से 1। तो इसकी डोमेन क्या आ गई? phi 0 नहीं। समझ गए? आगे समझ में? नो थैंक यू। आगे और लिखिए। लिखो, एक प्रॉब्लम लिखो बस।
if fx equal to x square plus x plus 1 fx equal to x square plus x plus 1, then find the range of first phi x equal to f of sin x, second phi x equal to f of mod x, third phi x equal to f of fraction x, and fourth phi x equal to f of 2 raised to x. ठीक है ना? तो एक में बताता हूं, मान लो मैं रेंज किसकी निकालनी है, एफ ऑफ साइन एक्स, तो एफ ऑफ साइन एक्स कितना आएगा, y इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स प्लस 1. तो हम क्या करेंगे, साइन एक्स को क्या मान लेंगे, लैम्डा मान लेंगे. तो x एलिमेंट ऑफ r है, तो लैम्डा कहां से कहां तक जाएगा, -1 से 1. तो y इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा, लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा प्लस 1. इसका ग्राफ कैसा होगा, ओपनिंग अपवर्ड, और वर्टेक्स कितना आएगा, -1/2, 3/4. वर्टेक्स आ जाएगा. लेकिन इसका ग्राफ किसमें ऑब्जर्व करेंगे, अब हम -1 से 1 में. तो -1 पे वैल्यू 1 आ रही है, कम होना शुरू हुई, फिर बढ़ना शुरू हो जाएगी. 1 पे वैल्यू कितनी आएगी, 3. तो -1 से 1 में क्या हुआ, पहले 1 से कम हुआ, फिर कम होके ज्यादा तक गया. तो ओवरऑल जो वेरिएशन है वो कितना आया, मिनिमम वैल्यू 3/4 और मैक्सिमम 3, और बीच की सभी वैल्यूज ऑब्टेंड हो रही है. इट इज द रेंज ऑफ अवर गिवन फंक्शन. समझ गए ना, मीन्स इट इज द रेंज ऑफ एफ ऑफ साइन एक्स. समझ आ गया, नोट किया कि नहीं, नोट कर लिया ना ये है, जल्दी करो. कर लिया. सेकंड में क्या करेंगे, फाई एक्स क्या है, एफ ऑफ मॉड एक्स. तो मॉड एक्स को लैम्डा मानेंगे. लैम्डा कहां से कहां तक जाएगा, 0 to इन्फिनिट. तो जो ग्राफ है उसे किस में ऑब्जर्व करेंगे, ग्राफ को किस में ऑब्जर्व करेंगे, 0 क्लोज टू इन्फिनिट. तो y कहां से कहां तक जाएगा, 1 से इन्फिनिट. समझ गए, बात समझ में आई ना, मतलब सेम ही है ना. समझ आ गई, कितना आएगा, मॉड एक्स का स्क्वायर प्लस मॉड एक्स प्लस 1 मीन्स लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा प्लस 1. इसे ऑब्जर्व किस में करेंगे, 0 to इन्फिनिट. तो 0 पे वैल्यू कितनी है, 1, और स्ट्रिक्टली इंक्रीज करते हुए इन्फिनिट तक जा रहे हैं. समझ आ गए, नोट कर लो. आ गया ना, नेक्स्ट लिखिए. नेक्स्ट क्या था,
फ्रैक्शन एक्स, तो फ्रैक्शन एक्स को लेमडा मानेंगे तो सेम ग्राफ को किसमें ऑब्जर्व करना पड़ेगा? है 0 to 1, तो 0 पे वैल्यू कितनी है 1 और 1 ओपन पे कितनी है 3, तो यहां से वेरिएशन शुरू होगा और यहां ओपन होगा तो कितना आएगा 1 क्लोज टू 3 ओपन। एफ ऑफ फ्रैक्शन एक्स की रेंज कितनी आ जाएगी 1 क्लोज टू 3 ओपन मीन्स फ्रैक्शन एक्स का स्क्वायर प्लस फ्रैक्शन एक्स प्लस 1। फ्रैक्शन एक्स को हम लेमडा मानेंगे तो व्हाट वी गेट लेमडा स्क्वायर प्लस लेमडा प्लस 1, बट लेमडा इज 0 to 1, so we observe this graph in the interval 0 to 1, and at 0 the value is 1, at 1 value is 3, but 1 is open, that's why 3 is open। समझ गए? नेक्स्ट क्या है? कर लिया? नेक्स्ट क्या है? तो एफ ऑफ 2 रेज टू एक्स, तो कितना आएगा ये 4 रेज टू एक्स प्लस 2 रेज टू एक्स प्लस 1, तो 2 रेज टू एक्स को क्या मानेंगे लेमडा, और एक्स एलिमेंट ऑफ आर है तो 2 रेज टू एक्स किसमें होता है 0 ओपन टू इनफाइनाइट, तो y इक्वल टू लेमडा स्क्वायर प्लस लेमडा प्लस 1, इसे किसमें ऑब्जर्व करेंगे 0 ओपन टू इनफाइनाइट, तो 0 ओपन पे वैल्यू कितनी आएगी 1 ओपन, आंसर क्या आ जाएगा 1 ओपन टू इनफाइनाइट। समझ गए? ढंग से नोट कर लो। 2 रेज टू एक्स कहां से कहां तक जाता है 0 टू इनफाइनाइट, that's why if we assume 2 raised to x equal to lambda, then lambda is element of 0 to infinite। समझ आ गई है? क्या 2 की x की जगह 2 रेज टू एक्स लिखा ना, 2 रेज टू एक्स का स्क्वायर तो 2 रेज टू 2x होगा, मीन्स 2 का स्क्वायर का x स्क्वायर था ना, तो 2 की पावर x का स्क्वायर, इसको ऊपर इधर ले गए इसको इधर ले गए, वैसे भी मल्टीप्लाई होना है 4 रेज टू एक्स, क्या दिक्कत है? ठीक है ना? समझ आ गए? है? समझ आ गया ना? चलो ठीक है, बहुत